और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस के कब्जे में आशीष मिश्रा का मोबाइल। फोरेंसिक टीम मोबाइल की जांच पे जुटी हुई है। मोबाइल का डेटा लगातार जुटाया जा रहा है। लोकेशन और इस्तेमाल सिम कार्ड की जांच की जा रही है। आपको याद होगा कि आशीष मिश्रा की जगह लगातार बदल रही थी, किससे बात की, किस वक्त की, ये तमाम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दरअसल अब आशीष मिश्रा के मोबाइल की जांच फोरेंसिक की टीम कर रही है, जिसमें कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। जो सवाल है वो जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। पुलिस ने कब्जे में आशीष मिश्रा का मोबाइल ले लिया है। मोबाइल डेटा से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इस बात का भी पता लगाया जाएगा। 3 अक्टूबर के दिन कोई डेटा डिलीट तो नहीं हुआ है, और आशीष के मोबाइल में कितने सिम कार्ड इस्तेमाल हुए, घटना के दिन मोबाइल की लोकेशन क्या थी, और आशीष की राइफल की जांच की तैयारी भी हो रही है। जली हुई थार से 2 मिसफायर कारतूस बरामद हुए हैं। मिसफायर कारतूस के असले की तलाश में भी पुलिस है, लगातार जांच जारी है। राजीव, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, पुलिस ने जो पूछताछ की आशीष मिश्रा से, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, क्योंकि 40 सवाल पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछा गया था, और पुलिस का ये कहना है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आशीष मिश्रा सिर्फ ये कह के दे रहे थे कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि जब ये पूछा गया कि दंगल को दोबारा घटना घटने के बाद क्यों शुरू कराया गया, इसका जवाब सही तरीके से आशीष मिश्रा नहीं दे पाया। दूसरी बात यह है कि जब आशीष मिश्रा से यह पूछा गया कि घटना के बाद वो सामने क्यों नहीं आया, और जब पूछताछ के लिए पहली बार बुलाया गया था तब वो कहां था और क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब भी सही तरीके से आशीष मिश्रा नहीं दे सका। इसके लिए पुलिस ने मोबाइल फोन को कब्जे में लिया, डेटा खंगाला जाएगा, उससे लोकेशन पता चल जाएगी, और यह भी पता चलेगा कि इस दौरान आशीष मिश्रा से किन लोगों ने संपर्क किया, आशीष मिश्रा ने किन लोगों से संपर्क किया। सही तरीके से जानकारी, आपको पता ही है कि आज के दौर में अगर आप एंड्रॉयड फोन लेकर के चल रहे हैं, स्मार्टफोन लेकर के चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आप छुपा नहीं सकते। अगर आप व्हाट्सएप का मैसेजेस कर रहे हैं, अगर आपकी लोकेशन है, लोकेशन ऑफ करते हैं, तो और बड़ी बात है। तो एक तरह से पुलिस का शिकंजा आशीष मिश्रा पर कसता जा रहा है, और ये आने वाले दिनों में, जैसी कि मुझे जानकारी है, पुलिस सूत्रों ने जो जांच की है, जो अभी तक की बातचीत है, आज 3 दिन का रिमांड मांगेगी पुलिस, और पूछताछ में कुछ नए खुलासे भी होंगे। लेकिन फिलहाल उनके मोबाइल फोन को, आशीष मिश्रा के मोबाइल फोन को पुलिस ने कब्जे में लिया। फोरेंसिक जांच होगी और उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है राजीव, शुक्रिया आपका। मनीष जी, आपसे सीधा सवाल मेरा। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे लखीमपुर मामले को लेकर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाल चरित्र चेहरा तो कांग्रेस का सामने आ गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार ही अपने बसों पर पथराव करा रही है, सरकार ही अपने प्रतिष्ठानों पर पथराव करा के जबरदस्ती बंद करा रही है, उससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने है। कांग्रेस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पालघर हुआ था, क्योंकि वो साधु संत मारे गए थे, इसलिए राहुल और प्रियंका नहीं बोल सकते। उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख फरार है, उनके मुंबई के पुलिस आयुक्त फरार है 100 करोड़ की वसूली करने के आरोप में। किस मुंह से लोग बात करते हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज होता है, दलित को पीट पीट कर विभत्स तरीके से मारा जाता है। आज राजस्थान में महिला और दलित रह नहीं पा रहे हैं, दुश्वार हो गया रहना। छत्तीसगढ़ में 4 आदिवासियों की हत्या हुए 2 महीने हो गया, भूपेश बघेल ने 1 पैसे का कंपनसेशन नहीं दिया। वहीं लखीमपुर में 3 तारीख की घटना है, FIR दर्ज की गई, जो तहरीर दी गई अक्षरशः उसके आधार पर FIR दर्ज की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी की गई है, और तमाम जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं जांच के, वो भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लखीमपुर की आंच पे अपनी राजनीति की रोटी सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष का दबाव बना, तब जाकर तो ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर ये सवाल आना चाहिए था। 4 तारीख को FIR दर्ज हो गया था। न सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी उस समय तक आई थी, न विपक्ष का कोई वहां पहुंच पाया। देखिए, दरअसल लखीमपुर घटना के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, किसानों के प्रतिनिधियों और परिवार से बात करके एक रास्ता निकाला और आयोग का गठन किया, SIT का गठन किया, उससे आंच जो ठंडी हुई, ये प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव जैसे लोग को पच नहीं रही है। इतनी बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश जल क्यों नहीं गया? क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश जलाना चाहते हैं अपने कृत्यों से। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो राजस्थान समेत महाराष्ट्र की जो बातें की हैं, मैंने जो गिनती गिनाई है, उस पर भी इनके बयान होते, उस पर भी इनका स्टैंड सेम होता, लेकिन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि 22 को चुनाव देख के इस तरह काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता
2014 से ये जाति धर्म के ठेकेदारों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को लगातार जवाब दे रही है। 22 में वही जवाब देगी। इससे उनको राजनीतिक कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। सरकार ने उनके हाथ खोल के रखे हैं कि जो भी दोषी होगा। एक बात और मैं कह के बात समाप्त करूंगा कि वह 8 मौतें हुई हैं, जो पर्दा पड़ा है विपक्ष की आंखों में कि 4 मौतें हुई, वह 8 मौतें हुई हैं और सभी मौतें दुखद और दुखदायी होती हैं, लेकिन इनको केवल 4 मौतें दिखती हैं। पंजाब में किसानों को जेल भेजा जा रहा है, 9 मौतें। पंजाब में किसानों को जेल में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, केरल में एक भी मंडियां नहीं है। जवाब दे कांग्रेस। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां लगातार किसानों के हित में काम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये आरोप है प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से महाराष्ट्र में राज्य में बुरा हाल है किसानों का, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। साधुओं की हत्या होती है तब प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन इस पर माइलेज लेने के लिए आप तय में लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर आ गई है, ऋषिकेश 12:30 बजे का वक्त है क्या? देखिए 12 बजे के बाद कभी भी रिमांड पर सुनवाई होती है स्थानीय अदालत में, लेकिन जो उनके वकील हैं अवधेश सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 1 बजे ये सुनवाई होगी और उस वक्त एसआईटी के जो 8 लोग हैं उसमें से एक सीओ लेवल के अधिकारी होंगे और उनके रिमांड को लेकर जिरा होगा। 3 दिनों का पुलिस ने रिमांड मांगा था। पहले ही दिन जब पेशी हुई थी दीक्षा ठाकुर के पास सामने उनके घर पे इसी कारागार में ठीक उन्हें भेजने के पहले, तो अब उस वक्त जो उनके वकील कह रहे हैं अवधेश सिंह, उनके मुताबिक दोपहर 1 बजे उन्हीं दीक्षा ठाकुर की अदालत में इस पर सुनवाई होगी, जिसमें पुलिस रिमांड का विरोध करेगी। ओके, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा। जल्दी से, वक्त की कमी है, जल्दी से क्विक रिएक्शन। भाजपा के लोगों को अब कोई प्रश्न रह नहीं गया है। भाजपा के लोग जिस तरह से निर्दयता को भी जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मनाक ढंग से, तो सबको दिख रहा है कि क्या कहानी है जो लखीमपुर खीरी में हुआ। मैं तो सिर्फ सिंपल 2 प्रश्न करना चाह रहा हूं, आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि क्यों मोनू के पापा को कब गिरफ्तारी होगी? सबके के बीच में चिल्लाएंगे नहीं, अब वक्त भी खत्म हो गया है। नहीं, अब वक्त भी खत्म हो गया है और ऐसे आपस में एक साथ बोलेंगे तो चर्चा वैसे भी नहीं बढ़ पाती। आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।